नमस्कार दोस्तों, उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नए विषय पर बात करने आई हूँ कि आखिर सास बहू में इतना अनबन क्यों होती है। जी। सास माँ नहीं बन सकती क्यों, और बहू कभी बेटी क्यों नहीं बन सकती। सास बहू में कितना भी कुछ कर ले एक दूसरे के प्रति, इतना दूरियां क्यों होती हैं, एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं आ पाती हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे अपनी बहनों से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उषा त्रिपाठी ब्लॉग को। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो का। तो देखिए, हमारे बहनों का या हम जो भी स्त्री हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, कोई भी हो, देखिए एक परंपरा है। माँ सीता से लेकर के हर एक स्त्री, हर एक बहन, हर एक बेटी को एक नियम में बंधना ही पड़ता है। अगर आज सास है तो कभी वो बहन थी, कभी किसी की बेटी थी, कभी किसी की वो भी बहू थी, और जो बहू होके आई है वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो इन रिश्तों को समझते हुए ही बाकी के जो नए रिश्ते में बंधते हैं उनको अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए, संभाल करके चलना चाहिए। ना कि एक दूसरे में तू मैं करके एक दूसरे की कमियां देखते हुए। कमियां होती हैं, हम सब में होती है, ऐसा नहीं, कोई प्रॉपरली कोई परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ ऐब हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन अगर हम कमियां ही देखेंगे तो ये जो हमारे घर संसार है, जो हमारी दुनिया है, ये नहीं चल सकती। ठीक है। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनको भी लोग गालियाँ देते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर करना चाहिए। तो जैसे सास भी हैं, तो सास कितना भी हो जाता है, बहू कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, बहुत कुछ कर ले, कुछ भी कर ले कि हाँ मैं अपनी सास ससुर को, अपने घर के फैमिली को कैसे खुश रखूँ, क्या करूँ जिससे खुश रहें। लेकिन अगर गलती से भी एक गलती हो गई तो फिर तो सास का पारा ही गर्म हो जाता है। अरे ये तो ऐसी करती है, ऐसा करती है, ऐसा तूने क्या सीख के आई है मायके से, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। मतलब अनेकों बातें ताने देने लगती हैं सास भी। जबकि सास को भी समझना चाहिए कि हो गई गलती है, उसको बता दो, सेकेंड टाइम पे वो गलती ना करे। ठीक है। लेकिन नहीं होता है, ताने देने लगती हैं। बहू को दे तो समझ में आता है, पर बहू के साथ साथ माँ को, माँ बाप को भी, भाई को भी और मायके वालों को भी उसमें घसीट लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि बेटी आप अपने ससुराल में जा कर के ऐसा करो या ऐसा करना। अगर जो पेरेंट्स अगर कहते भी होंगे तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो बेटी को उसका हाल चाल पूछिए, उसका आप जो भी उसकी तकलीफ़ें हैं उसको सुनिए, लेकिन उसके घर संसार में दखल मत दीजिए। जहाँ तक हो सके उसको अच्छी नसीहत दीजिए, ना कि उसको गलत कि हाँ तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करो, अपने घर परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करो। नहीं। और हमारी बहनों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे वो अपने माँ से बात करती हूँ या पास पड़ोस में किसी से भी बात करती हूँ, सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की कि उनका दिमाग क्या कहता है, उनका दिल दिमाग क्या कहता है। ना कि देखिए बहुत सी ऐसी गलतियां हमारी बहनें भी करती हैं, हम लोग 4 करते मिनट। हैं कि माँ कितना भी कर ले, अपनी माँ है, वो 4 डांट भी मिनट। देती है, मार भी देती है, कुछ भी बोल देती है, तो हम उसकी बात का बुरा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो तो माँ है। लेकिन वही चीज़ गलती से भी अगर सास ने कुछ बोल दिया, कुछ भी कह दिया, अगर आपने जाने अनजाने में, हमारी बहनों से, हम लोगों से गलती हो जाती है, तो अगर सास ने भी बोल दिया तो क्या करते हैं हम लोग भी, उसका तिल का ताड़ बना देते हैं। अरे सास ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हो जाती है। जब आप ये समझ लेंगी कि नहीं, सास भी तो मेरी माँ जैसी है, अगर गलती होने पर मेरी माँ डांट सकती है, बोल सकती है, बता सकती है बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो सास ने बोला तो क्या हुआ।
है तो आप अगर अपने ससुराल में हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सास की होती है। आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो ससुराल वालों की होती है। आप गलत कर रहे हो तो वो आपको बताएं, लेकिन उनका बताना फिर क्या होता है, बुरा लगता है बहुओं को, हमारी बहनों को जो बुरा लग जाता है कि नहीं यार, इन्होंने हमें ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। जब आप ये सारी बातें आप अपने दिमाग से निकाल देंगे ना कि अरे नहीं, सास तो सास है, हमेशा गलत ही सोचती है, हमेशा हम मुझे तो बोलती ही रहती है, ताने ही देती रहती हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही अपनी फैमिली के साथ आप हंसी खुशी रह पाओगे, हमेशा क्ला ही रहेगा घर में। ये चीज़ें अपने मन से निकाल दो। हमेशा एक पॉजिटिव अपने अंदर लेके रहना चाहिए कि नहीं, अगर मुझसे गलती होती थी तो जैसे मेरी माँ मुझे डांटती थी, मुझे मेरी माँ बता देती थी कि ऐसा है, गलती होने पर थप्पड़ भी मार देती है माँ, अगर वैसे सास ने भी कुछ कह दिया तो क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ हमारी बहनों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सास को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हर एक का तरीका होता है बोलने का। आपने डांटा तो सही है, बोला तो सही, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपने बहू का ला करके, अरे ये तो दूसरे घर से आई है, कुछ देखी नहीं है, कुछ सुनी नहीं है, इसके इस माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं, तो ये सारी सारी चीज़ें वो बहू के दिल में भी घर कर जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सास को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर गलती से भी गलती हो जाती है तो इग्नोर कर दो कि सेकंड टाइम पे, हाँ बहू ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो बेटा, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तरीका होता है। नहीं तो क्या होता है, एक गलती हुई ना कि वो काट खाने को दौड़ते हैं, अरे ऐसा तूने क्या किया, ऐसा करना चाहिए क्या, मतलब अलग ही रिएक्ट करती हैं। तो वो चीज़ें बहू को भी बुरा लग जाता है। जब आप अच्छे से प्यार से कोई चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे तो बहू भी समझ जाएगी। और वही चीज़ अगर सास है, उनकी बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, उनकी बेटियां हैं, अगर वो बोलती हैं तो वो चाहे कितना भी कड़वा बोल दें, कितना भी गलत बोल दें, तभी सास को नहीं बुरा लगता। लेकिन बहू गलती से भी अगर एक बार कहीं उसका माइंड है, मतलब है अलग, कहीं पे चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, घर का काम है, बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाली महीने हैं, ऑफिस का, मतलब कुछ अगर दिमाग में चल रहा है और गलती से भी कुछ मुंह से निकल गया, तो फिर तो बात ही मत पूछो। फिर वो कहाँ से कहाँ टोले मोहल्ले में पूरा हो जाता है, अरे आज तो मेरी बहू ने ऐसा कह दिया। ऐसा करके क्या मिलता है, आप अगर ये सारी बातें, आपके घर की बातें आप किसी और से बोलोगे तो वो भी हंसेगा, और अगला कोई हमारे घर का समस्या का कोई समाधान निवारण करने वाला नहीं है। जो करना है वो हमको ही करना है, ना कि किसी और को। यह समथिंग बेटर है कि आप जो भी है, वो सास हैं या बहू हैं, आप दोनों को सोच समझ करके चलना है। क्योंकि जो भाई लोग हैं वो दिन भर बाहर ही रहते हैं, वो तो घर में सुबह शाम ही रहते हैं। आपने कहा आपकी सुने, उन्होंने कहा, सास ने कहा सास की सुना। तो इसमें दूरियां, अगर बच्चे गलती कर, बच्चे हुए अगर माँ की सुनते हैं तो भी गलती, बहू बीवी की सुनते हैं तो भी गलती। तो ये जो सास बहू हैं, ये आपको ही घर देखना रहता है, समाज आपको देखना है, पास पड़ोस को भी आपको ही देखना है। आप मौका ही मत दीजिए किसी को। आप ऐसा क्यों नहीं बदल सकते हम यार, बदल सकते हैं ना। वो जमाना गया है कि ललिता पवार जैसी सास होती थी, नहीं, सीता जैसी भी बहू हो सकती हैं, कौशल्या जैसी भी सास हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। अगर कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, तो बहू से भी आप शेयर कर सकती हैं, हाँ बेटा ये चीज़ ऐसा है, फला जगह पे ऐसा है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी आपके घर के सदस्य है, आप उससे भी बातें कर सकती हैं, उससे भी राय मशविरा लीजिए। कुछ जैसे आप अपने बच्चों के साथ राय सलाह लेती हैं, वैसे अपने बहू के साथ भी सलाह लीजिए। बहू को भी अच्छा लगेगा, कितना भी गलत होगी बहू, जब आप अच्छे से बहू के साथ में भी पेश आएंगे तो बहू भी बदल जाएगी। और बदलना चाहिए। और सास को भी, कितना भी बहू हो, सास कितना भी कैसी भी हो, अगर डांट भी देती है, एक बार कुछ कह भी देती है, तो आप जब बहुएं भी इतना, मेरी बहनें इतना समझ जाएंगी कि नहीं, जब मैं बुरा करती थी, गलत करती थी, कुछ मुझसे गलती हो जाती तो मेरी माँ मुझे थप्पड़ भी मार देती थी, मुझे डांटती थी, तो ऐसी अगर सास ने मेरी मुझे कुछ बोल दिया तो क्या हुआ। अगर ऐसा मेल बोलो। मिलाप से एक दूसरे की सह सुन करके आप लेंगे ना, तो आपका घर संसार आगे बढ़ेगा। और
टोले फेंक दो। मोहल्ले के लोग, पास पड़ोस के लोग भी ना वाहवाही करेंगे कि हाँ देखो ये सास बहू कैसे मिलजुल कर रहती हैं। तो बस मेरी यही तक थी आज का विचार। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों को समझ गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।